हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो सभी? ठीक हो भाई? तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। हम सॉल्यूशन कर रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक का, और इससे पहले चैप्टर 1 की सभी एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करवा दी गई हैं। उनका लिंक जो है पूरी प्लेलिस्ट का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज बच्चों चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स हम करेंगे, एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में हम लोग। तो पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम 2.1। तो देखिए बच्चों, बेसिकली पॉलिनोमियल होते क्या हैं? पॉलिनोमियल क्या होता है भाई? पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होती है जिसमें कम्बिनेशन होता है आपका किसका? वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट टर्म्स का। ठीक है, अब ये वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। वेरिएबल जैसे आप पढ़ते हैं जिसकी वैल्यू वेरी करती रहेगी, चेंज होती रहेगी, जो भी आप पढ़ते हैं आप एक्स वाई जेड जो भी लिखा होता है ABC कुछ भी। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म क्या होती है इसमें? कांस्टेंट टर्म होती है बच्चों जैसे 1 है, 2 है, -4 है, या 2/3 है, कुछ भी मतलब इस तरह से जो भी नंबर आप देखते हैं वो क्या है कि या कोई डेसिमल नंबर भी हो सकता है जैसे 1.5 है। ये सभी की सभी कांस्टेंट टर्म है बच्चों, इनकी वैल्यू क्या है? फिक्स है। ठीक है, तो ये है कांस्टेंट टर्म। अब देखिए पॉलिनोमियल्स जो होंगे, जैसे मैंने क्या कहा आपको कि वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म का कम्बिनेशन ही क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है। जैसे हमने लिख लिया, सपोज करो 2x + 9, ये एक पॉलिनोमियल है बच्चों। ठीक है, ये क्या है कि पॉलिनोमियल है जिसमें टर्म कितनी है बच्चों? 2 टर्म है। ये एक तो 2x और एक 9। जब भी बीच में आप प्लस या माइनस देखेंगे तो टर्म अलग अलग है, मतलब समझ लो ये 2 टर्म है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों, याद रखिएगा, क्वेश्चन बनेंगे इसके ऊपर। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। क्या होता है ये? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। देखिए हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है बच्चों 2x + 9। क्या लिखा हमने? 2x + 9। तो यहाँ पे वेरिएबल हम देख रहे हैं x है, और इसकी पावर क्या है बच्चों? 1 है। तो इसकी पावर क्या है? 1 है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ पे डिग्री कितनी है? डिग्री बताइए कितना है भाई हमारा? यहाँ पे 1 है। अगर मैं एक और पॉलिनोमियल लिख लूँ बच्चों, जैसे मान लीजिए हमने लिख लिया x² + 5x + 7, x² + 5x + 7। तो यहाँ से बताइए, यहाँ से डिग्री क्या होगी बच्चों? यहाँ से डिग्री होगी आपकी 2, बिकॉज वेरिएबल x है और हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है? 2 है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे कि कुछ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हैं, उनके बारे में क्या क्या होते हैं। देखिए तो देखिए बच्चों, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हम पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है जी, ये क्या होता है? सबसे पहले नंबर 1 लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए भाई, हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखो भाई, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होंगे बच्चों? वो पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या रहेगी? हमारी 1 रहेगी। ठीक है, हाईएस्ट जो पावर है वो क्या रहेगी? 1। यानी कि आप कह सकते हो कि उसकी डिग्री क्या होगी? 1 होगी बच्चों। ठीक है, डिग्री क्या रहेगी? 1 रहेगी। समझ गए हो? तो जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ये किस फॉर्म में होंगे ये पॉलिनोमियल, जैसे मान लीजिए px अगर हम इसको मान लेते हैं तो ये होगा हमारा ax + b की फॉर्म में। इस तरह से होगा ये, जहाँ पे a आपका 0 नहीं होगा, a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए बच्चों। देखो जैसे हमने लिखा है एक एग्जाम्पल 5x + 7, तो ये क्या है बच्चों? एक लीनियर पॉलिनोमियल है। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में सेकेंड नंबर पर क्या आ जाता है भाई? फिर आ जाता है क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्या आ जाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या होंगे? जिनकी डिग्री क्या होगी? 2 होगी, और ये किस फॉर्म में होंगे? ax² + bx + c की फॉर्म में। ठीक है, जैसे हमने लिखा, हम मान लीजिए यहाँ पे भी a 0 नहीं होगा बच्चों, क्योंकि ये 0 हो गया तो फिर ये 0 ही हो जाएगा, है ना? bx + c बचेगा फिर तो। देखिए भाई, एग्जाम्पल के लिए हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि 4x² प्लस में सपोज कीजिए हमने लिखा है 8x, और प्लस में लिखा हमने 2 लिखा बच्चों। तो इस तरह से ये पॉलिनोमियल जो है आपका, ये क्या रहेगा? या कुछ और मान लो, जैसे कि 3 लिख दिया, या कुछ भी लिख लो जैसे तुम्हारे अपने। तो ये जो पॉलिनोमियल है ना, वो क्या रहेगा हमारा? ये रहेगा भाई, इसकी डिग्री हाईएस्ट पावर जो है, डिग्री देख रहे हैं 2 है ना, तो ये क्या रहेगा? क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे इसको हम? क्वाड्रेटिक। उसके बाद में होता है बच्चों क्यूबिक।
क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होते हैं, जिनकी डिग्री कितना होगा बच्चों 3, ठीक है, जिसका डिग्री क्या होगा 3 होगा, उनको हम लोग बोलेंगे क्या, क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी हम लोग कोई भी लिख लेते हैं, जैसे कि ये लिखा हमने 9x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 11, तो ये आप देख रहे हैं ये क्या होगा क्यूबिक पोलिनोमियल। उसके बाद में अगर डिग्री आपकी आ जाती है 4 तो उसको बोलते हैं बच्चों बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जैसे बाई क्वाड्रेटिक। ये कौन से होंगे, जिनकी डिग्री क्या होगी आपकी 4, यानी कि हाईएस्ट पावर अगर 4 दिख जाए तो समझ जाओ कि कौन सा पोलिनोमियल है, वो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है। अब पढ़ेंगे, अब जान लेते हैं हम कि किसी भी पोलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालेंगे और उसका जीरो ऑफ पोलिनोमियल जो है वो क्या होता है बच्चों। 1 मिनट का टाइम लगेगा, देखिए। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, ये क्या होता है भाई, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, जैसे हमें कोई भी पोलिनोमियल दे रखा है, ठीक है, कोई भी पोलिनोमियल दे रखा है, सपोज करो कि हमें दे दिया है fx मान लेता हूँ मैं इसको, और दिया है भाई 2x प्लस 5, 2x प्लस 5। तो देखो बच्चों x इज इक्वल टू 1 आपको बोल रखा है कि x इज इक्वल टू 1 पे आप वैल्यू निकालो इस पोलिनोमियल के, तो हम क्या निकाल देंगे, f1 निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे f1, यानी कि x की जगह पे क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो 2 इंटू 1 प्लस 5, तो ये क्या हो जाएगा 2 1 2 और प्लस में 5, कितना है अभी 7, तो इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। ये वैल्यू है f(x) की, कब, एट x इज इक्वल टू 1, f1 जो है वो कितना आया 7 आ गया। अब लास्ट में फिर हम जान लेते हैं जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। देखो जीरो ऑफ पोलिनोमियल, तो ये होता है भाई कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिसकी वजह से हमारा गिवन जो पोलिनोमियल है उसका वैल्यू 0 आ जाए। जैसे यही मान लो कि f(x) अपने को कितना दे रखा था, 2x प्लस 5 दे रखा है ना, तो बच्चों यहाँ पे x की ऐसी वैल्यू रखो कि ये 0 आ जाए, वही वैल्यू जो है वो क्या कहलाएगी, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। यहाँ पे इसको निकालने का क्या तरीका रहेगा, मान लीजिए इसका आपको 0 निकालना है तो हम इस f(x) को 0 के इक्वल ही पुट करेंगे, ठीक है भाई, हम इसको 0 के इक्वल पुट कर लेंगे। तो देखो जैसे 2x प्लस 5 इज इक्वल टू तो 0 है, तो 2x इज इक्वल टू क्या है बच्चों, 5 उधर जाके माइनस हो गया, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -5/2, तो ये -5/2 है ना, ये -5/2, यही क्या कहलाएगा जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है, यही क्या कहलाएगा जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। चलो भाई अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए ये दे रखा है अभी, वेरीफाई दैट 3 - 1 एंड -1/2, ठीक है, 3 - 1 एंड -1/2 आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। तो इस पोलिनोमियल को हमने f(x) मान लिया है और इसने कहा है कि 3 यानी कि f3 और f1 -1 सॉरी और f -1/2 ये इसके जीरो हैं। ये जीरो कब होंगे बच्चों, क्या बताया था कि इनकी वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। अगर ये तीनों ही 0 आ गए तो इसका मतलब ये इसके जीरो हैं, वरना नहीं है। तो चलो इसको हम पुट करके देखते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे f3, भाई सबसे पहले f3 निकाल लो। देखो यहाँ पे क्या है 2 इंटू एक्स की जगह पे जहाँ पे भी x दिखे वहाँ पे 3 पुट करते रहो बस। अब माइनस में क्या है फिर 3 इंटू 3 का स्क्वायर, माइनस में 8 इंटू 3, माइनस में 3। हाँ जी, अब देखिए क्या आया, 2 मल्टीप्लाई में 3 का क्यूब क्या होता है बच्चों 27, माइनस में 3 मल्टीप्लाई में 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 8 इंटू 3 तो 24 हो ही गया, और माइनस में क्या आ गया 3। हाँ भाई ये कितना हो गया 54, माइनस में ये कितना हुआ 27, माइनस में 24 और माइनस का 3, समझ गए। अब देखो ये 54 है बच्चों, और माइनस में देखो माइनस वाले सभी ऐड हो जाएंगे तो कितने हो गए, देखो ये 24 और 3 कितने हो गए माइनस के 27, और 27 और 27 होता है 54, तो माइनस का भी 54 हो गया, तो क्या आ गया 0। तो हम कह सकते हैं कि f3, ठीक है ना, f3 जो है वो क्या आ गया 0 आ गया हमारा। सो 3 इज ए जीरो ऑफ f(x). उसके बाद में क्या निकालना -1, तो f-1 निकालते हैं हम। देखिए f-1 निकालते हैं हम लोग। सो 2 इंटू -1 का क्यूब, -3 इंटू -1 का स्क्वायर, -8 इंटू -1 -3। जहाँ पे भी x है वहाँ पे -1 पुट करते रहो बस। हाँ भाई 2 इंटू, अब ये बताओ -1 का क्यूब तो क्या होगा -1 ही होगा। हाँ भाई 3 इंटू -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, और ये माइनस +8 हो गया, और माइनस का क्या है 3। हाँ भाई ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ गया -2,
ये आ गया माइनस का 3, ये आ गया प्लस का 8 और माइनस का 3। तो बच्चों माइनस के 2 और 3 5 और 8, यानी कि माइनस का भी 8 हो गया और प्लस का भी 8 है, तो हम कहेंगे कि ये क्या होता है, 0 होता है। -8 + 8 क्या होता है, 0 होता है। इसीलिए ये -1 है, ये भी क्या है, हमारे पोलिनोमियल का एक 0 है। उसके बाद में देखिए बच्चों नेक्स्ट जो निकालना था हमें f-1/2, ठीक है। तो यानी कि f-1/2 को और चेक करेंगे हम लोग। चलो भाई कर लेते हैं। ये देखिए बच्चों, ये मैं यहाँ निकाल रहा हूँ f-1/2। देखिए तो 2 × -1/2 का क्यूब और -3 × -1/2 का स्क्वायर और 8 × -1/2 और माइनस क्या है 3। अब देखिए हाँ भाई क्या हो गया, 2 × ये बताओ -1 का क्यूब -1 रहेगा और 2 का क्यूब 8 हो गया, तो मल्टीप्लाई कर दो -1/8 से। माइनस ये देखो, ये तो प्लस हो गया, पहले स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई कर दो अंदर किससे, 3 × ये देखो 1 हो गया बच्चों और ये 4 हो गया। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना 8 मल्टीप्लाई में 1/2 और माइनस में है बच्चों 3। देखो भाई 2 4 जा 8 और ये देखो 2 4 जा 8, तो ये कितना आ गया हमारा, यहाँ से ये आ गया हमारा -1/4, ये आ गया 3 1 जा 3 -3/4, प्लस में आ गया 4 और माइनस में आ गया 3, ठीक है। हाँ भाई अब क्या करेंगे हम लोग, ये देखो, ये बताओ मेरे को ये कितना हो गया। यहाँ से एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम ले लो, वरना सीधा सा भाई यहाँ पे इनका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो ऊपर वाले क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। -1 -3/4 और इसको मैंने लिखा है 1, तो ये कितना हो गया -4/4 और प्लस में 1, तो ये आ गया -1 और +1, ये कितना होता है, 0 ही होता है, ठीक है। ये कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे हमने f3 f-1 f-1/2 तीनों 0 आ गए हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि 3 -1 एंड -1/2 आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। उसके बाद हम करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। देखिए भाई, देखो सेकंड में दे रखा है f(x), मान लिया इस पोलिनोमियल को, कह रखा है कि इसका एक 0 है ना, -2 है, इसका 0 क्या है, -2 है, तो हमें निकालना है वैल्यू ऑफ k। तो -2 इसका 0 है, तो हमें पता है कि f-2 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। रख लो भाई, वैल्यू आ जाएगी k की। तो f-2 हम निकालते हैं, देखो कैसे आएगा, 5 × -2 का स्क्वायर -k × -2 प्लस में 3 × k -1, ये किसके बराबर आना चाहिए, 0 के इक्वल। हाँ ये क्या हो गया, 5 मल्टीप्लाई में ये हो गया 4 -2 का स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस का 2k आ गया, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, प्लस का 3k - 3, दोनों से मल्टीप्लाई कर दो 3 का, ठीक है, और इज इक्वल टू 0। हाँ भाई ये हो गया 20 और ये 2k + 3k कितना हो गया, 5k - 3 इज इक्वल टू 0। 20 - 3 17 हो गया, सो 5k + 17 इज इक्वल टू 0 एंड 5k किसके बराबर आ गया, -17 के बराबर, ये उधर चला जाएगा, और k किसके बराबर आ जाएगा, -17/5। सो वैल्यू ऑफ k कितनी आ गई हमारी, -17/5। ये था क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रखा है, ये क्या रखा है अभी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, थर्ड और देख लो जल्दी से। थर्ड में है भाई आपका, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k -4 इज ए 0 ऑफ द पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल को बच्चों f(x), g(x) जो भी मानना चाहो मान लिया करो। तो जैसे मैंने इसको px लिखा है, px मैंने लिखा है अभी x² - x माइनस में 2k प्लस में 2, ठीक है। तो इसका एक 0 क्या है, -4 है बच्चों, तो हम क्या निकाल लेंगे, p - 4 जो कि किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर, ठीक है। यहाँ से k का वैल्यू आ जाएगा सेम एज इट इज है भाई, वैसा का वैसा ही। सो p - 4 इज इक्वल टू क्या आएगा, -4 का स्क्वायर, माइनस देखो ये माइनस तो रखना ही है, और x की जगह पे -4 माइनस में 2k + 2 किसके बराबर आना है, 0 के बराबर। अब देखो अब क्या आएगा भाई, -4 का स्क्वायर हो गया कितना, 16 माइनस माइनस +4, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2k और माइनस का 2 और बराबर में 0। हाँ भाई ये हो गया 20 - 2 कितना होता है, 18। सो -2k और प्लस का 18 है बच्चों इज इक्वल टू 0, -2k इज इक्वल टू -18 उधर जाके माइनस हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल। सो k इज इक्वल टू क्या आ गया, 18/2 जो कि किसके बराबर होगा, 9 के बराबर।
सो k इज इक्वल टू आ गया 9। ये था क्वेश्चन नंबर 3। हाँ भाई, अगले में देखो, अगले में कह रहा है x + 2 इज ए फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल। जो पोलिनोमियल है उसका एक फैक्टर दे दिया x + 2, तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब ये बता दो कि अगर फैक्टर है तो इससे एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये पोलिनोमियल हो जाएगा ना। ठीक है भाई, देखो f(x) हमने किसको मान लिया, f(x) हमने किसको मान लिया भाई, फोर्थ में दे रखा आपको 5x³ प्लस में है k + 2x², फिर है बच्चों -3kx और प्लस में है भाई 2, यही है ना। तो इसका एक फैक्टर क्या है, x + 2। तो अब ये बता दो x + 2 इसका फैक्टर है, तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम f - 2 क्या होगा, 0 होगा। x + 2 इसका फैक्टर है तो f - 2 0 होगा। अगर x - 2 फैक्टर होता है तो f2 यानी कि 2 निकालते +2 लेते हम लोग, वो 0 होता। तो यहाँ से f - 2 निकालो, वो 0 आ जाएगा भाई। तो 5 × -2 प्लस में k की जगह पर k रहेगा, प्लस में 2 × x² की जगह -2 माइनस में 3k × -2 और प्लस में 2। जहाँ पे x है वहाँ पे -2 रखते रहो, गलत नहीं होगा। हाँ भाई, -2 कितना आ गया, ये आ गया बच्चों -8, प्लस में k + 2, इसका मल्टीप्लाई किससे करोगे भाई, ये -2 हो गया +4, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस हो गया प्लस, और 3 × 2 = 6k और प्लस में 2, ये किसके बराबर, 0 के बराबर। ठीक है, ये 0 के बराबर आएंगे। तो अब बच्चों ये कितना हो गया, -40 हो गया। अब 4 का मल्टीप्लाई करो भाई, कितना हो गया, 4k + 4 × 2 = 8, प्लस में कितना है 6k और प्लस में 2 = 0। तो बच्चों 4k और 6k कितने हो गए, 10k। ठीक है, 10k और 2 और 8 कितने हो गए, 10, और ये माइनस का 40 है तो माइनस का 30 आ गया = 0। सो 10k = 30 एंड k = क्या आ जाएगा, अब यहाँ से 30/10। सो वैल्यू ऑफ k = 3। ठीक है, यहाँ से k का वैल्यू कितना आ गया, हमारा 3 आ गया बच्चों। तो कौन सा क्वेश्चन था ये, 4th था। उसके बाद में देखिए 5th क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि शो दैट द पोलिनोमियल हैज़ नो रियल जीरोज़। 5th क्वेश्चन, तो पोलिनोमियल आपको दे रखा है, इसके 2 तरीके हैं बच्चों, तो इजी रहेगा, वही बता देता हूँ। डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड आपने सुना होगा भाई, जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है अपने को, f(x) मान लीजिए क्या दे रखा है, x² + 6x प्लस में 10। देखो बच्चों, जब भी आपके पास में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, अगर उसमें आपको चेक करना है कि भी इसका रियल 0 होगा या नहीं होगा, तो आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट d, जिसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लिखते हैं b² - 4ac। जिसका फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। b क्या होता है बच्चों, यहाँ पर x का कोफिशिएंट, और a क्या होता है यहाँ पर x² का कोफिशिएंट, और c क्या होता है जो कांस्टेंट टर्म है वो। देखो a क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि जो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा उसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं बच्चों, ax² + bx + c, ऐसे तो लिखा होता है वो। ठीक है ना, तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट a हो गया, यानी कि a = तो क्या लोगे बच्चों, 1, x² का कोफिशिएंट 1 है, b = क्या लेंगे 6, और c = क्या लोगे 10। अब देखो बच्चों, होता क्या है, अगर ये जो d है, अगर ये d जो है ग्रेटर देन 0 आ गया, अगर ये ग्रेटर देन 0 आ गया तो क्या होता है, इसके 2 रियल रूट होते हैं। ठीक है ना, 2 क्या होते हैं, रियल रूट। अगर d क्या आ गया, 0 के बराबर आ गया, तब भी क्या होता है, इसका 1 रियल रूट होता है। अगर ये d आ गया लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव में आ गया, तो फिर क्या होगा, इसका नो रियल रूट, तो इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा, फिर वो इमेजिनरी होते हैं, फिर इसका कोई भी रियल रूट नहीं होता है। तो यहाँ से अपन d निकाल लेते हैं बच्चों, d क्या आ गया, b² यानी कि 6 का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस में 4 × a यानी कि 1 और c × 10, तो 6 का स्क्वायर हो गया बच्चों 36, और माइनस में आ गया 40, और ये किसके बराबर होता है अभी, -4 के बराबर। ठीक है, ये किसके बराबर हो गया, -4 के बराबर। अब देखो, सो d जो है वो क्या आ गया बच्चों, लेस देन 0 है, सो हम कह सकते हैं f(x) हैज़ नो रियल रूट। रूट का मतलब है रियल सॉल्यूशन ही होगा इसका कोई भी। ठीक है, रूट का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। चलो भाई, अब लास्ट क्वेश्चन बचता है 6, वो करते हैं जल्दी से। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रखा है
कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 डिवाइड्स द एफ एक्स को ये डिवाइड कर रहा है एग्जैक्टली, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो भाई ये वाला जी एक्स जो है इसको एफ एक्स को डिवाइड कर रहा है एग्जैक्टली, तो हमें ए और बी का वैल्यू निकालना है। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, पिछले में भी ऐसा ही था। हम क्या करेंगे, पहले इसके फैक्टर बना लो, ठीक है, इसके फैक्टर बना लो क्योंकि इससे डिवाइड हो रहा है ना। तो बच्चों पिछले में भी हमने किया था, अभी मान लो x प्लस 2 से डिवाइड हो रहा है तो x माइनस 2 उसका क्या होगा, एक जीरो होगा। x माइनस 2 से डिवाइड होता है तो f2 जो है वो जीरो होगा। तो यहाँ पे ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर बना लेंगे भाई। तो इसके फैक्टर अगर मैं बनाना चाहूँ बच्चों तो क्या बनेंगे, देखो एक्स स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4x माइनस 3x और माइनस का 12 लिख सकते हैं ना। इसको बीच वाले को ब्रेक करेंगे, स्प्लिट कर दिया टर्म को। हाँ भाई, अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर, सॉरी कॉमन ले लेंगे ना x, तो x प्लस में 4 लिख लो इसको, और यहाँ से माइनस 3 कॉमन ले लो इन दोनों में से, यह आ गया भाई x प्लस 4, ठीक है। तो अब x प्लस 4 फिर से कॉमन आ गया, तो यहाँ से तो x बचेगा और यहाँ से माइनस ये 3 बच गया। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि gx को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं x प्लस 4 और x माइनस 3, ठीक है, ये gx तो आ गया भाई। अब मेरे को बताओ कि x प्लस 4 भी इसका एक फैक्टर होगा और x माइनस 3 भी इसका फैक्टर होगा। तो x प्लस 4, यहाँ आप क्या लिखेंगे, x प्लस 4 इज़ ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स। हैंस हम कह सकते हैं कि f माइनस 4 क्या होगा, जीरो होगा बच्चों, ठीक है, f माइनस 4 क्या होगा, जीरो होगा। अब उसके बाद में x माइनस 3 इज़ ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स, ठीक है। हैंस हम कह सकते हैं कि f3 क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। तो f माइनस 4 निकालेंगे और f3 निकालेंगे, ये दोनों जीरो आएंगे। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ बच्चों f माइनस 4, यहाँ पे मेरे को क्या रखना है, x की जगह पे माइनस 4 का क्यूब प्लस में a इंटू माइनस 4 का स्क्वायर प्लस में b इंटू माइनस 4 और माइनस में 84, ये जीरो आएगा बच्चों। तो माइनस 4 का क्यूब क्या हो गया, अभी देखो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 और क्यूब नेगेटिव वही आएगा इसका, ठीक है। ये 16 हो गया बच्चों प्लस का, तो 16a, ये हो गया बच्चों माइनस का 4b और माइनस 84 इज इक्वल टू 0। देखो दो वेरिएबल हैं तो दो इक्वेशन बनानी पड़ेंगी भाई। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 16a माइनस 4b और ये दोनों माइनस माइनस के अभी ऐड हो जाएंगे, देखो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 144, ठीक है, 144 इज इक्वल टू 0। इसको अब क्या लिखेंगे, 16a माइनस 4b इज इक्वल टू, सॉरी 48 होगा बच्चों, ये ना 448 होगा। तो अब ये इक्वल में जाके क्या हो जाएगा बच्चों, 148, ये हो गई भी इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या निकालेंगे बच्चों, अब f माइनस 4 निकाल लिया, अब आप निकाल लीजिए f3, वो भी 0 आएगा। तो यहाँ से हम निकालते हैं बच्चों f3, देखिए f3, तो यहाँ पे x की जगह पे 3 रख दो भाई, तो 3 का क्यूब, ठीक है, और प्लस में a इंटू 3 का स्क्वायर प्लस में b और इंटू क्या हो गया भाई 3 और माइनस 84 इज इक्वल टू 0। अब इस वाली इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, बताओ जल्दी से। देखो 3 का क्यूब कितना होता है 27, ये हो गया भाई 27, ये हो गया 9a, ठीक है ना, 3 का स्क्वायर 9a और ये कितना हो गया भाई 3b प्लस का और माइनस का 84 है इज इक्वल टू 0। अच्छा अब देखो 9a प्लस 3b, 9a प्लस 3b और 84 और ये क्या है भाई 27, तो 84 माइनस का और ये 27 का, तो 7 और 5 माइनस का 57 आ गया और माइनस 15 राइट में जाके क्या हो जाता है प्लस का 57, ठीक है, 57 राइट में प्लस का हो गया। ये अभी इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन है, इनसे क्या करेंगे, किसी एक के कोफिशिएंट को सेम बना लो, या तो b को या फिर किसको a को, ठीक है। तो b वाले को सेम बना लेते हैं हम लोग, है ना। वैसे चाहो तो तुम इनको थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हो भाई, ये 4 से डिवाइड हो रहे सारे, ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं, कर लो। हम क्या करें यहाँ पे, देखो इसको 4 से डिवाइड करें, कितने से, 4 से। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर को यहाँ से देखिए, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को 4 से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाई 4 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाई 3, देखो इसको 3 से हो रही है, ये सारे के सारे 3 से हो जाएंगे। और फिर क्या करना है, ऐड दोनों को ऐड कर दो। चलो भाई इसको 4 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 4a माइनस b आ गया। इसको 4 से करेंगे, 4 3 जा 12 और 4 7 जा 28। अब इसको 3 से करो, 3 3 जा 9a प्लस का b आ गया और ये आ गया 19 भाई।
हाँ भाई, बी से बी कैंसिल हो गया, कितना आ गया 7a इज इक्वल टू कितना आया भाई 6 और 56, a इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 56 अपॉन में 7 यानी कि 8, तो a इज इक्वल टू तो आ गया है 8, ठीक है, a कितना आ गया 8। अब क्या करेंगे, पुट a इज इक्वल टू, मान लीजिए कि ये इक्वेशन नंबर 3 है और ये 4 है, पुट a इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है ना, इस वाले में मैं पुट कर रहा हूँ a की जगह पे 8, तो 8 4 जा कितना हो गया 32 माइनस b इज इक्वल टू 37। अब ये उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो गया, सो 37 माइनस 32, तो माइनस b इज इक्वल टू 5 आएगा एंड b इज इक्वल टू कितना आएगा -5। तो इस तरह से आप a और b का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये पहली एक्सरसाइज थी इस चैप्टर की। अगले वीडियो में हम लोग 2.2 को कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों जाने से पहले वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करके जाइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताना, ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, ओके, थैंक यू।